अंत्येष्टि की परंपरा है, जैसा आपने बताया कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में है, तो अंत्येष्टि की परंपरा और गंगा में विसर्जन के पीछे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के बारे में आप हमें बताएं कि ये चलन कैसे शुरू हुआ और इसे कैसे विधि विधान से पूरा करना चाहिए, तभी उस अंत्येष्टि को पूरा उनको सुख मिलता है या उनको मोक्ष प्राप्त होता है। सुख देने वाला और दुख देने वाला प्रभु है जी, बोले शंकर जी हैं। जी जी जी। हमारा सेवा कार्य है, अपने कार्य में लगे रहिए जी। हमारी पुरानी हिंदू धर्म की परंपरा है, अपने सनातन धर्म है जी कि उसके अंदर आप लगे रहिए, आप फल की तरफ मत देखिए जी। तो वो हमने अपना निर्णय ले रखा है, उसमें हम लगे रहते हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सभ्यता दी है जी, उस पे हम चल रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप अंत्येष्टि को गढ़गंगा ले जाते हैं तो शुरू से किस तरह से पूजा विधि विधान करते हैं। अपने मौजपुर जो आपका वो है शमशान घाट, जो आपका मौजपुर शमशान घाट से लेकर और ब्रज घाट के अंतिम समय तक, भंडारे तक, भोज प्रसाद तक के लिए कैसे कैसे क्रिया करते हैं। सबसे पहले तो जितनी भी शमशान घाटों से हम अस्थियां लेके आते हैं, बारपुर शमशान घाट के अंदर रखते हैं लाके एक दिन पहले जी, और सुबह 9 बजे जी बारपुर शमशान घाट में यहाँ पे हम अस्थियों को सबको गंगा जल से, दूध से उनका शुद्धिकरण करते हैं। वाह। उसके बाद यहाँ से एक तरह से संतों का हमें आशीर्वाद मिलता है, संत बुलाते हैं, उनसे प्रवचन आते हैं, देते हैं संत हमें, और समाज के व्यक्ति हमारे साथ खड़े होते हैं। उसका यहाँ से हम लेके चलते हैं बस द्वारा ब्रिज घाट लेके जाते हैं। फिर उस जगह जाके वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं, 10-11 पंडित जी होते हैं वहाँ पे, तो वो उन अस्थियों को शुद्धिकरण करते हैं वहाँ पे मंत्रों के द्वारा गंगा जी के जल लेके। उसके बाद फिर हम लेके जाते हैं नाव में, अपने संगठन के मेंबरों के द्वारा 3-4 नाव में, फिर उनको गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। उसके बाद फिर सब नहाना धोना करने के बाद जी फिर हम हवन पे बैठते हैं। हवन होता है वहाँ पे। हवन के बाद फिर प्रसाद, 11 पंडित जियों को प्रसाद खिलाना 13वीं के जैसे हम करते हैं अपने परिवार के लिए। और उसके बाद फिर वहाँ पे भंडारे का आयोजन कराया जाता है। उन ब्राह्मणों को भी आप दान दक्षिणा क्या देते हैं? जैसे दक्षिणा, जैसे वस्त्र हो गए, नगद हो गए पैसे अपने, और जो सामान जैसे यहाँ पे हम देते हैं रीति रिवाज है, कपड़े हो गए और जो सामान होता है जी, खाट हो गई और जो भी आइटम है वो दिए जाते हैं। अच्छा, क्या बात है। उसके बाद भंडारा करते हैं। भंडारा, उसके बाद अपने दिल्ली वापसी। वाह 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 वाह। क्योंकि 10 बजे निकल के फिर हम शाम को ही आते हैं, रात के समय दिल्ली के अंदर पूरा वही सिस्टम। ये इस तरह के कार्य करते करते आपको बड़ा आनंद महसूस होता है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप भविष्य में इस क्षेत्र में किस प्रकार से और सुधार चाहते हैं कि भी अगर इसमें सुधार हो तो और अच्छा ऐसा किया जा सकता है। मेरा मानना तो ये है जी, जैसे हम अंतिम संस्कार करवाते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ संगठन से परिवार वाले पैसा ना लें, उनके रिश्तेदार उस सेवा कार्य को करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे तो। ये सोचने का विषय है हिंदू धर्म के अंदर हमारे कि भाई संगठन पैसा लगा रहा है अंतिम संस्कार में। जब इंसान हमारे संसार से विदा होता है वो आखिरी टाइम होता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप उसके लिए भंडारे करो, कुछ करो, कोई फायदा नहीं। अंतिम संस्कार तो अपने पैसे से कीजिए। वाकई। मगर परेशानी वो है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक अंतिम संस्कार 10,000 के लोगों का खर्चा आ ही जाता है जी। तो लोग उस महंगाई के चक्कर में हम जैसे संगठन वालों को याद करते हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, आपने ये सुझाव दिया है कि जो व्यक्ति मृत व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, तो उसके रिश्तेदार ही उस क्रिया को पूर्ण करें तो उनको उसका लाभ मिलेगा, ताप मिलेगा, प्रभु से उनको शुद्धिकरण या जो भी प्राप्त होते हैं वो मिलेंगे। अगर ये परंपरा वो अपने ही करते हैं तो ऐसी संस्थाएं दशा परिवर्तन ही एक रहे, ज़्यादा ना बने मेरा तो ये, ताकि ये भी एक असामाजिक समाज की एक क्रिया ठीक नहीं है। जैसे कि लोग अपने माता पिता को जो है वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और वहाँ रख देते हैं, क्योंकि वृद्ध आश्रम की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप भी चाहते हैं कि जैसे वृद्ध आश्रम की संस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे दशा परिवर्तन जैसी संस्थाएं ना बढ़ें।
ये बड़ी दुखद की बात होगी। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।